जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री को पुरुष के किस साइड सोना चाहिए। इसका भी एक बड़ा महत्व होता है और वैज्ञानिकों के हिसाब से भी, प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से भी, ऋषि मुनियों के हिसाब से भी, जिस समय हम शयन करते हैं उस समय हमारी जैसी विचारधारा होती है, उसी प्रकार से संतति की उत्पत्ति होती है। इसमें मेन स्वर देखे जाते हैं। शयन का मतलब यह है कि जिस समय हम सोते हैं उस समय हमें स्वर का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है कि आप पुत्र प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं और उस समय कौन सा स्वर पुरुष का चलना चाहिए, कौन सा स्वर स्त्री का चलना चाहिए। अगर इस चीज की आपको जानकारी है तो बहुत ही अच्छा है और जानकारी होनी भी चाहिए। अगर इस चीज की जानकारी नहीं है तो आपको पुत्र प्राप्ति में प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पुत्र प्राप्ति के लिए एक्स वाई शुक्राणु जो होते हैं उनका बड़ा महत्व होता है। उसी प्रकार से सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, इन दोनों का बड़ा महत्व होता है। यानी जब आप पुत्र प्राप्ति के लिए सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो उससे 15 मिनट पहले स्त्री को पुरुष के बाईं तरफ सोना चाहिए। इससे क्या होगा कि स्त्री जब पुरुष के बाईं तरफ सोएगी तो उसकी जो नजर है, करवट है, वो है दाईं ओर हो जाएगी। यानी उसका जो सीधा हाथ है वो नीचे की साइड को आएगा, जिससे उसका सूर्य स्वर बंद होगा और चंद्र स्वर शुरू हो जाएगा। और जब पुरुष स्त्री की दाईं तरफ सोएगा तो उसकी करवट जो है बाईं तरफ रहेगी, यानी जो उसका उल्टा हाथ है वो नीचे की साइड को रहेगा, जिससे उसका सूर्य स्वर शुरू हो जाएगा। पुरुष का सूर्य स्वर और स्त्री का चंद्र स्वर, ये दोनों चलने चाहिए। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। पीरियड के हिसाब से आप टाइम गिन लें, दिन गिन लें, सम दिन सम तिथि और चंद्र स्वर और सूर्य स्वर। इन चीजों का जो है वैज्ञानिक आधार भी है और ज्यादातर 75 से लेकर के 85-90% तक पुत्र की ही प्राप्ति होती है। जो नियम बताए गए हैं उन्हीं प्रकार से इंसान को कोशिश करनी चाहिए। अगर उन नियमों के हिसाब से कोशिश करते हैं तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि सोते समय स्त्री को बाईं तरफ, पुरुष को दाईं तरफ, यानी पुरुष की बाईं तरफ स्त्री को शयन करना चाहिए। अगर इस प्रकार से आप कोशिश करते हैं तो भगवान की कृपा से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी हो। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जिस समय आप संतान के लिए कोशिश कर रहे, ट्राई कर रहे हैं, उस समय कॉफी ना पिए। कॉफी का कई बार कहते हैं कि कॉफी पीनी चाहिए, लेकिन कॉफी ना पिए, उसकी जगह पर आप चॉकलेट खा सकते हैं या कोई भी जो है मीठी चीज खा सकते हैं। चॉकलेट का बड़ा महत्व होता है, तो आप इन चीजों का ध्यान रखें और कैल्शियम वाली चीजें पहले से ही खाते रहे। 15 दिन पहले से ही खाते रहे। 15 दिन पहले से ही तामसिक चीजें और तली हुई चीजें, ये सारी चीजें बंद कर दें। इस प्रकार से अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और भगवान कृष्ण का नाम जरूर लेते रहें। भगवान कृष्ण का तस्वीर ना लगाएं, अपने शयन कक्ष में एक छोटा सा फोटो लगा सकते हैं जो भगवान कृष्ण की बाल रूप की फोटो होती है, जिससे सुबह की आपकी नजर उन पर सीधी पड़े।
स्त्री की नज़र उस पर पड़नी चाहिए। तो इसका भी एक आधार होता है और बहुत महत्व होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। बिल्कुल सरल भाषा में धीरे धीरे मैंने आराम से आपको समझाया है और इस चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे।